हेलो दोस्तों, बूटस्ट्रैप ट्रेनिंग सीरीज डे 22 में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बूटस्ट्रैप टैब्स के बारे में। तो टैब्स क्या बेसिकली, लेट्स सपोज कि आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है और आप उसको ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ कंटेंट है, उसको क्या क्या कि आप रेगुलर वे में नहीं दिखाना चाहते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, तो इसमें क्या है कि कोर्सेज है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैब है जिसमें कि वेब डेवलपमेंट है। अब यूज़र आया, वेब डेवलपमेंट पे क्लिक किया तो वेब डेवलपमेंट कोर्स की डिटेल्स दिखे। डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक किया तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की डिटेल्स दिख रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्लिक किया तो क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की डिटेल्स हैं। सेम वे वर्टिकल टैब है, यहाँ पे जैसे प्रोफाइल पे किया तो प्रोफाइल सेक्शन ओपन हो गया, सेटिंग पे क्लिक किया तो सेटिंग सेक्शन ओपन हो गया, मैसेज पे क्लिक किया तो मैसेज सेक्शन ओपन हो गया, रिपोर्ट्स पे क्लिक किया तो रिपोर्ट सेक्शन ओपन हो गया। अगर हमें खुद का टैब बनाना, तो सबसे पहले क्या, इसका जो मेन टॉप बार है उसके बारे में नेविगेशन की बात करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, जो नेव की हमारी रेगुलर नेव्स है वही क्लासेज यूज़ में आएंगी। जस्ट इसमें क्या है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे हम क्या करें, एक लाइव बनाया, HREF बनाया और इसको क्या डाल दिया, वेब डेवलपमेंट, और एंकर को क्या किया, क्लोज किया। अब यहाँ पे नेव के अलावा हमारे पास यहाँ क्लास रहेगी नेव टैब्स। यहाँ पे LI की क्लास है नेव आइटम, और लिंक की क्लास है हमारी नेव लिंक। इसके अलावा हमारे पास एक्टिव क्लास है। एक्टिव मीन्स कि हमें करंटली वेब डेवलपमेंट को ओपन दिखाना है। और यहाँ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे यहाँ पे डेटा BS टॉगल हमारा एट्रीब्यूट है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टैब हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा डेटा BS टारगेट एट्रीब्यूट है, उसमें क्या है कि कौन से बॉक्स को मेरे को ओपन करना है। लेट्स सपोज कि वेब के केस में वेब के बॉक्स को ओपन करना है। ऐसे ही मैं क्या डाल देता हूँ, डिजिटल, और यहाँ क्या, क्लाउड। इनकी हेडिंग्स भी चेंज कर देते हैं। इसको मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और इसको क्या डाल दें, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये मेरा टॉप बार बन गया। अगर इसको मैं रन करूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, मेरे टैब्स बन के वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है मेरा बॉक्स बनाना है कि इसके क्लिक पे कौन सा बॉक्स ओपन होगा। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले इसका टैब पैन बनाना होगा। टैब पैन के लिए हमें क्या करना है कि टैब कंटेंट है ये हमारा बेसिकली। सबसे पहले क्या किया, हमने एक डिव लिया और उस डिव को, ये मेन डिव है तीनों टैब्स का, तो उस डिव को जो क्लास जाएगा वो जाएगा मेरा टैब और कंटेंट। उसके बाद इसके अलग अलग बॉक्सेज हैं। लेट्स सपोज कि आपका वेब डेवलपमेंट का बॉक्स अलग है, डिजिटल मार्केटिंग का बॉक्स अलग है। तो उसके लिए क्लास जो हमारा यूज़ होगा वो क्या होगा, टैब पैन, और इसको आईडी लग जाएगा। जैसे पहला मेरा वेब का है तो ये वेब का आईडी, दूसरा मेरा डिजिटल का है तो डिजिटल का आईडी, और तीसरा मेरा क्लाउड का है तो क्लाउड का आईडी। अब इसमें ये मेरा एक्टिव, ये फैड और ये फैड। इसमें कंटेंट डाल देते हैं, जैसे मैं H4 लेता हूँ, वेब डेवलपमेंट कोर्स लिया यहाँ पे H4। सेम वे डिजिटल का है तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की डिटेल डाल देते हैं हेडिंग, और सेम वे क्लाउड का है तो क्लाउड की हेडिंग यहाँ पे डाल देते हैं। इसमें इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ मैंने क्या किया, ये डाल दिया। ये डिजिटल मार्केटिंग का कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये डाल दिया। अगर इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे डिजिटल अभी वर्कआउट नहीं कर रहा, देखते हैं। एक्चुअली अन्य टैब आएगा, तो ये मेरा हो गया डिजिटल मार्केटिंग
एक मिनट, नैव टैब्स, नैव आइटम। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, सभी को मैंने एक्टिव क्लास दे दिया, तो इसको करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। नैव आइटम, नैव लिंक, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल टैब बार। क्या है मेरा ये, हॉरिजॉन्टल टैब है मेरा। अब मेरे को अगर इसको वर्टिकल बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहले इसी को देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने एक यूएल बनाया, यूएल को क्या लिया हमने, नैव और नैव टैब्स। नेक्स्ट लाई, अगर 3 आइटम है तो 3 अलाई होंगे, 4 आइटम है तो 4 अलाई होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 आइटम्स बनाए थे तो तीनों को लिया। नेक्स्ट है मेरा एंकर, एंकर में नैव लिंक और जिसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन दिखाना उसको एक्टिव क्लास दिया। नेक्स्ट डेटाबेस टॉगल, जो कि टैब आएगा, डेटाबेस टारगेट, जो भी जिसके जैसे वेब डेवलपमेंट को लिंक करना था मेरे को इस डिव के साथ, तो यहाँ पे इसकी जो आईडी थी यहाँ पे मैंने उसके टारगेट में डाला। सेम वे डिजिटल मार्केटिंग को लिंक करना था मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बॉक्स के साथ, तो उसकी जो भी आईडी थी मैंने वहाँ पे उसको लिया। नेक्स्ट मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग को लिंक करना था क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ, तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे उसकी आईडी स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ अगर हम देख के अगर पेज को रिफ्रेश करें तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या वेब डेवलपमेंट मेरे को दिख रहा है ओपन। वेब डेवलपमेंट मेरे को ओपन क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एक्टिव दिया था और नीचे भी इसको क्या दिया था, एक्टिव क्लास दिया था। सेम वे जो टैब पेन है डिजिटल मार्केटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग का, इसको मैंने क्या किया था, हेड क्लास दिया हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हाइड होके आ रहा था। अब इसको वर्टिकल नैव में चेंज करने की बात करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल का एक और एग्जांपल बना लेता हूँ। ये तो सिंपल नैव था, नैव पिल्स के बारे में। नैव पिल्स में क्या है आपका, जैसे यहाँ पे नैव पिल्स, यहाँ वेब डेवलपमेंट आ गया जो भी करंटली एक्टिव है। एक्चुअली इसमें क्लासेस भी, आईडीज भी हमें अपडेट करनी है, जैसे वेब 1, डिजिटल 1 और क्लाउड 1। सेम वे में यहाँ पे वेब 1, डिजिटल 1 और क्लाउड 1, क्योंकि एचटीएमएल में क्या होता है कि एक आईडी को एक पेज के अंदर एक बार यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पे किया तो ये डिजिटल मार्केटिंग का, क्लाउड कंप्यूटिंग पे किया तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो ये तो हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल और विद सिंपल नैव और नैव टैब और नैव पिल्स के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं इसको, अगर मेरे को वर्टिकल बनाना है तो वर्टिकल में क्या होगा। जैसे वर्टिकल के लिए मैं क्या करता हूँ, H1 ले लेते हैं यहाँ पे, वर्टिकल टैब बार। वर्टिकल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डिव लेते हैं और उस डिव को क्या दे देंगे, क्लास डी फ्लेक्स। ये क्या करेगा, इसको इसके आइटम्स को डिस्प्ले फ्लेक्स में चेंज कर देगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम एग्जांपल यहाँ इसके आइटम्स के तौर पे ले लेता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा टैब कंटेंट, और यहाँ पे इसके कंटेंट को क्या कर देते हैं, इंडेंशन दे देते हैं। ये मेरा इसका आइटम, ये इसका आइटम और ये इसका आइटम। नेक्स्ट है ये मेरा हो गया कंटेंट, टैब कंटेंट, सॉरी। अब इसको चेंज कर देते हैं, जैसे प्रोफाइल सेक्शन, वही एग्जांपल बनाते हैं जो हम देख रहे थे। प्रोफाइल रिपोर्ट सेक्शन और मैसेज सेक्शन, मैसेज सेक्शन। अब इसका नेविगेशन बार बनाते हैं। नेविगेशन का क्या करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। सो मैंने ये लिया और यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। अब इसको क्या करना होगा, हमें पहले इसको देखते हैं, ये अगर सेम वे में रखते हैं तो ये क्या, न्यू टैब्स, अगर इसको देखें तो ये क्या हो गया,
एक्चुअली ये यहाँ पे जो क्लास थी हमारी, यहाँ पे भी नैव टैब्स आएगा। नैव टैब से क्या है कि ये अगर इसको आप देख रहे हो तो इसका टैब प्रॉपर्ली हाईलाइट, ये आउटलाइंस जो है वो बन के आ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ क्या हुआ मेरा, लेफ्ट में आ गया ये मेरा नैव बार, और राइट साइड में प्रोफाइल सेक्शन आ गया। अब इसकी लिंकिंग की बात करते हैं। वर्टिकल के केस में जैसे ये मेरा हो गया क्या, प्रोफाइल, ये मेरा हो गया रिपोर्ट, और ये मेरा हो गया क्या, नेक्स्ट क्या लिया मैंने, मैसेज का, ये मेरा हो गया मैसेज। बॉक्सेस इनके चेंज कर देते हैं, इसको प्रोफाइल देते हैं, और डेटा बेस टारगेट में भी क्या प्रोफाइल की वैल्यू अपडेट कर देते हैं, या इसको रिपोर्ट नाम देते हैं, आईडी देते हैं, और यहाँ भी इसकी आईडी को अपडेट कर देते हैं, और यहाँ इसको मैसेज बोलते हैं, और यहाँ भी इसके आईडी को क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो अभी बेसिकली ये क्या, वर्टिकल तो हो गया, लेकिन मेरा नैव बार है वो स्टिल क्या है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है। तो उसको अगर मेरे को चेंज करना है किस में, इसमें वर्टिकल में, तो यहाँ पे हमारे पास क्लास क्या है, फ्लेक्स कॉलम क्लास है। तो ये मेरा क्या करेगा, जो नेविगेशन बार है इसको क्या कर देगा, जैसे वर्टिकल में चेंज हो गया, और रिपोर्ट पे क्लिक किया तो रिपोर्ट सेक्शन ओपन होके आ गया, मैसेज पे क्लिक किया तो मेरा मैसेज सेक्शन ओपन होके आ गया। ये मेरा वर्कआउट कर गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक करते हैं कि लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको बैकग्राउंड देता हूँ, जैसे बीजी सक्सेस बैकग्राउंड देता हूँ, बीजी सक्सेस सभी को देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, जब आपने इसको पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो ये क्या कर रहा है, इसने अपना स्पेस लिया और प्रोफाइल सेक्शन ने अपना स्पेस लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो रेस्ट ऑफ स्पेस है, जो भी जो पर्टिकुलर इसमें एरिया में जो स्पेस है, सारे के सारे स्पेस को कंटेंट करे। तो हमारे पास क्या है, क्लास है फ्लेक्स ग्रो वन। जैसे लेट्स सपोज कि हम क्या करते हैं, इसको टैब कंटेंट को फ्लेक्स हाइफन ग्रो हाइफन वन डालेंगे। तो ये क्या करेगा कि जो मेरे टैब ने लिया, इसने लिया वो स्पेस लिया, और उसके बाद ये सारा का सारा इसमें आ गया। इसको मैं पैडिंग भी दे सकता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इसको बोलता हूँ, इसको ना देके इसको ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे p हाइफन 5, और इसका टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं, टेक्स्ट वाइट, क्योंकि मैंने वहाँ पे बीजी सक्सेस यूज़ किया हुआ है। यहाँ मैंने p5 दिया, टेक्स्ट वाइट लिया। तो क्या प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सही से। अब ये क्या, रिपोर्ट पे क्लिक किया तो मेरा रिपोर्ट सेक्शन ओपन हो गया, मैसेज पे क्लिक किया तो मैसेज सेक्शन ओपन हो गया। अब जैसे डी बीजी प्राइमरी और बीजी डार्क अलग अलग मैं यहाँ पे इसके यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे प्रोफाइल पे बीजी प्राइमरी वो सक्सेस, रिपोर्ट पे क्या है प्राइमरी, और मैसेज पे डार्क हो गया। तो यहाँ पे क्या हमने दोनों तरह के टैब्स बनाए हैं। सबसे पहले हमने क्या हॉरिजॉन्टल टैब लिया, जिसके लिए सबसे पहले यूआरएल लिया नैव, और यहाँ पे इसको क्लास दिया नैव टैब्स। ये तो सिंपल नैव बार है हमारा, नैव आइटम है, फिर एल को, और नैव लिंक है। अब यहाँ पे अगर इसके एंकर की बात करें तो यहाँ पे डेटा बी एस टॉगल जो है टैब, और डेटा बी एस टारगेट। अब टारगेट में क्या है कि कौन से वाले बॉक्स के साथ उसको कनेक्ट करना है, तो उसकी आईडी आ जाएगी। जैसे यहाँ बात करें तो यहाँ क्या लिया हमने, टैब कंटेंट लिया, और अलग अलग बॉक्सेस उसके लिए क्या टैब पेन क्लास, और जिसको करंटली ओपन दिखाना उसको एक्टिव, और नीचे यहाँ फेड। अगर लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग को मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट ओपन दिखाना है, तो मैं यहाँ क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्टिव कर दिया। लेकिन मैं अभी यहाँ क्या कर रखा है, वेब डेवलपमेंट को स्टिल ओपन रखा है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, तो ये क्या हुआ, जो नैव में तो क्या आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हाईलाइट हो गया, लेकिन कंटेंट में स्टिल आपका वेब डेवलपमेंट कोर्स क्या है, हाईलाइट है। अगर आप उसको चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इसको एक्टिव क्लास लगाना होगा, और यहाँ पे इसको क्या हेड क्लास लगाना होगा। तो उससे क्या है कि यहाँ पे ये नेविगेशन बार में भी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग ओपन दिखा रहा है, और इधर कंटेंट में भी क्या क्लाउड कंप्यूटिंग आपका ओपन दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमने पिल्स के बारे में बात किया, जिसमें क्या है जो भी उसका
एक आइटम है नेविगेशन का, तो उसमें क्या है, ब्लू बैकग्राउंड बन के आ रहा है, तो वो नैव पिल्स की क्लास अगर आप लगाओगे यहाँ पे नैव टैब्स की बजाय, तो ये यहाँ पे से आ गया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही उसकी क्लासेस की वजह से अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्टिकल टैब बार की बात करते हैं। तो वर्टिकल टैब बार के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक डिव लिया जिसको क्या कह दिया हमने, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। सेकेंडली जो हॉरिजेंटल के अंदर यूज़ किया था यूएल का कोड, यूएलएलआई और एंकर का, वो सेम कोड यूज़ किया, जस्ट हमने क्या किया यहाँ पे फ्लेक्स कॉलम दिया। उससे नेक्स्ट क्या किया हमने, टैब कंटेंट सेम है वही जो हमारा हॉरिजॉन्टल में था, जस्ट हमने क्या किया कि जो रेस्ट ऑफ स्पेस ले वो उसको उसके लिए क्या किया, इसको फ्लेक्स ग्रो वन क्लास दिया। साथ में हमने यहाँ इसको और थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन के लिए बैकग्राउंड दे दिया, पैडिंग ले लिया, टेक्स्ट वाइट ले लिया। तो ये क्या हो गया आपका, वर्टिकल नैव बार टैब बार भी हो गया आपका, और हॉरिजॉन्टल टैब बार भी हो गया, जिसमें कि बेसिकली क्लासेज क्या है, एक तो नैव टैब्स क्लास है और एट्रीब्यूट है डेटाबेस टॉगल, डेटाबेस टारगेट। आपके उसके बॉक्सेस के लिए, कंटेंट बॉक्सेस के लिए टैब कंटेंट क्लास है जो मेन डिव को लगेगा। उसके बाद अलग अलग बॉक्सेस हैं जो सेक्शंस है, उसके लिए क्या है, टैब पेन क्लास है, और यह फैड है, और फैड के साथ क्या है, एक्टिव क्लास है। अब इसकी जब इसको वर्टिकल में चेंज करते हैं तो रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्क्रीन रीडर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है हमारे पास, ये भी है कुछ एट्रीब्यूट है, वो क्या है, रोल एट्रीब्यूट होता है। और रोल एट्रीब्यूट क्या है, जैसे जहाँ आपका एंकर है, जैसे ये आपका एंकर है, ये एंकर है, इसमें रोल एट्रीब्यूट मैंने लगाया, और रोल की वैल्यू क्या होगी मेरी, टैब होगी। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको सभी में एंकर्स में लगा देता हूँ। नेक्स्ट है मेरा, ये मेरा किसको लगेगा, इसके बाद ये मेरा लगेगा टैब, जो मैन है टैब पैनल, यहाँ पे रोल लगा मेरा। इसके बगैर फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये क्या है आपकी एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको रोल दिया टैब पैनल, टैब पैनल, सॉरी ये मेन डिव को नहीं लगेगा, इसके जो चाइल्ड आइटम्स हैं उनको यहाँ पे, जैसे ये वाला हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ टैब पैनल हो गया। ऊपर क्या हो गया, रोल में टैब आ गया आपका, और उसके बाद क्या है आपका, ये क्या हो गया आपका, दोनों के दोनों एग्जांपल्स हमारे यहाँ पे रेडी हो गए। अगर इसको हम विजुलाइज के तौर पे देखें तो इसका जो हमने एट्रीब्यूट्स डाले हैं, इन दोनों का क्या है, कोई रिफ्लेक्ट नहीं है इन टर्म ऑफ फंक्शनैलिटी। जस्ट ये क्या है कि रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसमें क्या है कि आपका जो मेन यूएल है उसको भी आपको क्या है वो देना, जैसे यहाँ पे जो मेन यूएल है मेरा, इसको भी रोल एट्रीब्यूट लगेगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, टैब लिस्ट। तो ये आपका मेन यूएल है, उसको टैब लिस्ट आ गया, जो कि आपके एंकर्स हैं उनको टैब आ गया, रोल की वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ गया, टैब पैनल आ गया। तो आज का जो हमारा सेशन था वो स्पेशली अराउंड था आपके बूटस्ट्रैप टैब्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है जो जिसके बारे में आप वीडियो चाह रहे हो, तो वी कैन, हम उसको नेक्स्ट सेक्शन में क्या उसी टॉपिक को अचीव कर लेंगे और उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक।